प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे भाइयों सॉल्व करें। तो क्या दिया है क्वेश्चन, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। ये कह रहा है त्रिभुजों में से बताना है कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखना है, समरूप किससे हुए हैं जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप मतलब समरूपता का चिन्ह से दर्शाना है त्रिभुजों को। ठीक है, आइए तो अब सॉल्व करें मेरे भाइयों। तो हल लिख लो। अब कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम, तीसरा। आइए तो सॉल्व करें। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। मेरे भाइयों दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो आइए बुझा दिए तो देखें समानुपाती है या नहीं संगत भुजाएं। ठीक है, तो देखते हैं। तो एल एम की संगत भुजा क्या होगी मेरे भाइयों, एल एम की कोण पी के सामने क्या है एल एम, कोण एफ के सामने मतलब एल एम की संगत भुजा डी होगी। ठीक है, एल एम अपॉन डी इज इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू एम पी अपॉन ई एम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब एल एम की कितनी है 2.7, डी कितना है 4 इज इक्वल टू एल पी कितना दिया है 3, डी एफ कितना दिया है 6 इज इक्वल टू 2/5। आइए देखते हैं। तो इसे देखो, पॉइंट हटाया है 0, तेनाम सॉरी ये कट सकता है नहीं कटेगा। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा 2.7 पॉइंट से हटाए 0 कट सकता है, ये 3 से ही कटेगा, नहीं कटता। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो क्या ये बराबर है, ये तीनों भुजाएं नहीं है, समानुपात में नहीं है ये। तो मेरे भाइयों ये त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि मेरे भाइयों समरूप होने के लिए उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपात में होने चाहिए। ठीक है, अब आइए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चौथा क्वेश्चन, त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो मेरे भाइयों संगत कोण बराबर हो, त्रिभुज समरूप होने के लिए और संगत भुजाएं समानुपात में हो। तो मेरे भाइयों संगत कोण, तो मेरे भाइयों इसमें क्या है, एंगल एन का संगत कोण एंगल क्यू है, ये हमें दिया नहीं है। एंगल एम का संगत कोण एंगल पी है, ये नहीं दिया है। एंगल एल का संगत कोण क्या है, एंगल आर, तो ये हमें दिया नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं संगत भुजाओं को समानुपाती हैं या नहीं। पर मेरे भाइयों इसमें कोण बराबर दिए हैं, अब इनको अगर ये संगत भुजाएं समानुपाती होगी तो हम कौन सी इसमें कसौटी लग जाएगी, समरूप हो जाए। कौन सी कसौटी लगेगी, इसमें लग जाएगी भुजा कोण भुजा समरूपता, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी होती है एस, मतलब एक त्रिभुज का दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, वो है कोण, एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हो तो वे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये कसौटी लग सकती है, लेकिन हमें देखना होगा ये अनुपात समानुपात में है या नहीं। ठीक है, कौन सी तो हमें पता चल रहा है, अब देखते हैं। तो एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू, इन कोणों को अंतर्गत देखो, एक तो एम एन और क्या एम एल, दो भुजाएं अंतर्गत कर रही हैं, एक पी क्यू इधर और कौन सी कर रही है इधर क्यू आर। ठीक है, तो एम एन अपॉन पी क्यू, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एम एन और एम एन।
अपॉन एम एन इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो मेरे भाइयों 2.5 अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 10, पॉइंट हटाया 0, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 5 कम 5, 5 दूनी 10। मतलब मेरे भाइयों ये भुजाएं ना ये समान अनुपात में हो गई। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो गया। तो इसमें कौन सी ये त्रिभुज क्या समरूप हो जाए, कौन सी कसौटी के अंतर्गत, इधर में हमने लेते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं, कौन सी कसौटी के अंतर्गत हो रही है मेरे भाइयों, SAS समरूपता कसौटी, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। MNL समरूप PQR। ठीक है, MNL समरूप PQR, ये त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।